थैंक यू। अब आगे इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 25 और 26 के लिए बजट अनुमान पर चर्चा करने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल यानी 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल का जो तीसरा बजट है वो पेश किया, प्रस्तुत किया, और ऐसा लग रहा था कि सभी चीजें जिनका वर्णन पहले बजट में हुआ, दूसरे बजट में हुआ, अब जितनी भी चीजों का वर्णन हुआ अब वो तीसरी बजट में भी वही वर्णन जो नजर आ रहा है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि ये बजट सरकार का तीसरा बजट और तीसरी बार रिपीट किया हुआ बजट है। ये बजट पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक निराशाजनक बजट है। और जो 2022 में आपने जो वादे किए थे, जो 10 गारंटियां आपने दी थी, वो इस बजट में उसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है। और इस बजट से हर वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक आस थी कि जो ये बजट होगा एक राहत भरा बजट होगा। मगर यहाँ तो उल्टा ही हुआ। ये बजट राहत भरा बजट नहीं, ये बजट सरकार का आफत भरा जो बजट है वो सामने आया है। और ये बजट प्रदेश की जनता के लिए शून्य के समान है। 2022 के दौरान जब चुनाव हुआ तो आपने 10 गारंटियां दी थी, एक गारंटी करके आपने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब मैं ये बजट बुक पढ़ रही थी तो इस बजट बुक में जो ये 10 गारंटियां हैं इसका बिल्कुल जिक्र इसमें नहीं है। और 10 गारंटियों में से एक जो महत्वपूर्ण गारंटी है जिसपे मुझे आज इस सदन में कहना भी है और बोलना भी है, वो गारंटी महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी है। मैं महिलाओं की बात करूंगी तो मैं कहना चाहूंगी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंसुओं का समुंदर होना, तो आप ये समझ सकते हो। 1500 के नाम पर महिलाओं को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आपकी सरकार ने ठगा है। और 1500 के नाम पर वोटों को आपने लूटा है। पहली बार जब 2022 में जब चुनाव हुए तो आपने प्रदेश की महिलाओं को कहा कि सभी महिलाएं जो 18 से 60 साल की आयु की महिलाएं हैं सभी को 1500 मिलेंगे। और जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो पहली बैठक में जो 1500 की राशि है, 18 से 60 साल की उम्र की सभी महिलाओं को वो पेंशन मिल जाएगी। आपने महिलाओं के साथ झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। आप अभी और सुनिए, अभी आपने एक बारी सुना, मैं बताती हूँ आपने दूसरी बार झूठ कब बोला। ये मैं महिलाओं के शराब आपको पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बार आपने झूठ तब बोला जब लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय आपने क्या किया, आपने सभी महिलाओं के फॉर्म भरे। मैं तो हैरान हो गई कि जब मैंने महिलाएं वीडियो ऑफिस में लोक मित्र केंद्र में इतना रश महिलाओं का, जब मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कहा है सरकार की तरफ से सभी को 1500 मिलेंगे, सभी को। मैंने कहा ये किसने कहा? कहते हैं विधायक जी आपने सुना नहीं, नेताओं ने इस तरह से कहा कि सासू होगी तो 1500 मिलेंगे, ननद होगी तो 1500 मिलेंगे, देवरानी होगी तो 1500 मिलेंगे, जेठानी होगी तो 1500 मिलेंगे, सभी परिवार की महिलाओं को 1500 मिलेंगे। ये दूसरी बार ये महिलाओं को ठगा गया। और तीसरी बार, अब मैं कहना चाहूंगी, तीसरी बार जो महिलाओं को ठगा गया, अब 21 साल का एक नया फरमान आया है जो कि पिछले कल
कल कहा गया कि 21 साल की बेटियों को, अब जिनकी 21 साल पूरी उम्र हो जाएगी, उन्हीं बेटियों को पेंशन मिलेगी। मैं तो इस बात से हैरान हूं, जो 21 साल का नया फरमान है उसका ना कोई सर है ना पांव है, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। और जो 21 साल, जो 18 साल से 21 साल की जो बेटियां हैं, जो बीच में 18, 19, 20, 21, उन बेटियों के साथ क्या होगा? उनके साथ आपने अन्याय किया है। मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर आपने 21 साल, जो अब 1500 जो पेंशन देने की जो आयु सीमा रखी है, तो 18 से 21 साल की बेटियों के साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो उम्र के हिसाब किताब से भी बेटियों को बांटा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट जब उन्होंने पेश किया, उन्होंने घोषणा की 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही बेटियों को 1500 हर माह मिलेंगे। ये बेटियां और महिलाओं के साथ ये गलत हुआ है। और ऐसे, जैसे यहाँ पर कहा गया, पहले भी विधायक के माध्यम से यहाँ माननीय सदस्य कि ऐसे चरण मत, ऐसे जो आपके चरण है, इस तरह से महिला और बेटियों के साथ इस तरह से आप चरण ना रखें। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि महिलाएं हैं, बेटियां हैं, इनके साथ जो आपने वादा किया वो आपको निभाना पड़ेगा। उसमें भी मैं आऊंगी। मत भूलो ऐ सत्ता वालों, ये केवल हिमाचल की नारी की शक्ति है जो आपको सत्ता दिला सकती है, और ठगा हुआ महसूस होने पर आपको सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। ये हिमाचल की नारी की शक्ति है। और इसका जो उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण, इसका लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ था वो उसका उदाहरण है। क्योंकि नारी अबला नहीं अब सबला है। क्योंकि नारी अब अबला नहीं सबला है। सरकार की झूठी गारंटियों का अब बजने वाला तबला है। इसलिए जो वादा किया वो आपको निभाना पड़ेगा। भाई साहब, आप तो मेरे मायके से हमारे अपने हैं। अभी आपकी मैं तारीफ करूंगी आगे, अभी आपकी तारीफ करेंगे। तभी वाह वाह कर रहे हैं ना मंत्री जी, आप भी कीजिए। इस बजट में महिला उत्थान और महिला के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए हैं, इस बजट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मैं पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जब भाजपा की सरकार थी तो महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेकों कार्य किए गए, अनेकों योजनाएं तैयार की गई, जिसका लाभ सीधा महिलाओं को और बेटियों को हुआ है। मैं कुछ एक योजनाएं हैं जो मैं यहाँ पर इस सदन में मैं बताना चाहूंगी। शगुन योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से जो बीपीएल परिवार की बेटी थी, शादी के लिए 31,000 दिया जाता था, मगर अब ये योजना बंद है, इसका लाभ बेटियों को नहीं मिलता है। जैसे ही आप सत्ता में आए, आपने ये योजना बंद की है और ये आपने बेटियों के साथ बहुत गलत किया है। और उसी प्रकार गृहिणी सुविधा योजना, इसका लाभ भी हिमाचल की बहुत सी ऐसी जो हमारी बहनें हैं उन्हें हुआ है। और साथ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी अनमोल है, बहुत सी ऐसी योजना है जिसका लाभ सीधा महिलाओं और बेटियों को मिला है। और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, जब हमारी सरकार थी, मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी इस सदन में। एक जो शी हार्ट के रूप में एक बहुत बड़ा जो तोहफा है वो महिलाओं को दिया गया, और जिसके कारण आज महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत है। और मैं कहना चाहूंगी कि उस समय हमारे डीसी साहब आर.के. प्रूति डीसी साहब हुआ करते थे, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें अपना योगदान रहा है। और मैं तो सरकार को कहना चाहूंगी कि जब इतने अच्छे अधिकारी आपके पास हैं, आप उनसे सलाह लें और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आप जरूर आप उनसे पूछें। और आज के समय में जो शी हार्ट है, पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि इस बजट में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने
जरूर कुछ ना कुछ किया हो। उसी प्रकार मैं बात करना चाहूंगी कि इस बजट में जिस प्रकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पढ़ा जा रहा था कि इतने सभी के जो मानदेय में वृद्धि की गई, परंतु मुझे दुख इस बात का है जो आशा वर्कर है उनके मानदेय में केवल 300 रुपए की ही वृद्धि हुई है, जबकि आशा वर्कर सुबह से शाम तक फील्ड में डोर टू डोर कार्य करती है और बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करती है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि जो उनका मानदेय है 300 नहीं, मानदेय को वो बढ़ाए ताकि जो हमारी आशा वर्कर है उनके भी हौसले बढ़े और अपना काम वो बहुत ही ईमानदारी से करें। इसके अलावा जो हमारे मल्टीटास्क वर्कर, चाहे वो आईपीएस डिवीजन है चाहे अन्य विभाग में, उनकी भी जो मानदेय में 500 की वृद्धि की है, ये बहुत कम है। ये टोटल अगर हम समझते हैं तो 5,500 ये इनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, ये बहुत कम है, कम से कम 5,000 तो होना चाहिए था ताकि एक मान सम्मान जनक उन्हें राशि मिलती। इसमें भी आपने इस तरह से जो कदम नहीं उठाए हैं। उसी प्रकार में शिक्षा विभाग के स्कूलों में जो सेवा दे रहे 6,717 जो हमारे पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर है, जिन्हें इस बजट में उनकी जो मानदेय में वृद्धि नहीं की है, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो भी इनके पास जाता है कोई भी खाली हाथ नहीं आता। मगर पहली बार माननीय मंत्री जी पहली बार ऐसे हुआ, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आप जरूर इनके बारे में जो भी इनकी दिक्कत है आप वो ये दिक्कत उनकी सॉल्व करेंगे और जो उनका मानदेय है आप जरूर मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। और पेज नंबर 25 में जो कि बजट में यहाँ पे उल्लेख जो किया है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पे करोड़ों की राशि दी गई। तो मेरा निवेदन रहेगा, अगर मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के शाया मंदिर शिरकुल महाराज की मैं बात करूंगी। आप यहाँ के लिए भी पर्यटन की दृष्टि से हम इस मंदिर को हम डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ के लिए भी आप जरूर विचार करें। और उसी प्रकार हमारा जो सराहा क्षेत्र है भूरेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ भी बहुत सुंदर ये मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इसे भी पर्यटन की दृष्टि से हम विकसित कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने नई राय नई मंजिलों में, चाहे वो शिरकुल महाराज जी मंदिर की अगर हम बात करें 25 लाख हमें मिला था और भूरेश्वर महादेव मंदिर के लिए सौंदर्यकरण के लिए हमें 35 लाख रुपए की जो राशि मिली थी। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी और इस सरकार से भी निवेदन करूंगी कि वो भी इन मंदिरों के लिए, धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए राशि स्वीकृत करें। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बजट में अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य सुविधा की बात को लेकर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहली जो बजट थी उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो आदर्श संस्थान खोले जाएंगे। यहाँ पर जो माननीय मंत्री जी हैं, आपने भी मुझे आश्वासन दिया था कि नारग में आदर्श जो स्वास्थ्य संस्थान है आप खोलेंगे। ये आपका भी सपना है, हमारा भी सपना है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ये सपना जरूर पूरा करें और जो हमारा नारग क्षेत्र है वहां पर इसका जो लाभ है, स्वास्थ्य सुविधा का लाभ वहां की जनता को मिले। और साथ में एक बहुत लंबे समय से जो सराहा हॉस्पिटल की डिमांड थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है, आप हमारी विधानसभा में आते हैं जाते हैं, तो आपको इस विषय में जरूर मालूम होगा कि वहां पे सराहा हॉस्पिटल जो कि हमारी पिछली सरकार ने 100 बेडेड किया था, जैसे ही आपकी सरकार आई तो ये नोटिफिकेशन इसकी रद्द की है और ये जो हॉस्पिटल है ये 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वहां पे जो गांव के लोग हैं उन्हें हर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। जो आपने ये नोटिफिकेशन रद्द की थी, एक बार पुनः आप सराहा हॉस्पिटल की नोटिफिकेशन करें ताकि वहां के लोगों को
सोलन नहीं जाना पड़े, शिमला नहीं जाना पड़े, वहीं उसमें